गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कर रहे हैं आप बेटा लैसन 2। अपना चैप्टर चल रहा सीगा पोटेंशियल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर चल रहा अपना उदा लैसन 2 है। इस लैसन दे विच इनिशियली आप टॉपिक करांगे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट ओरिजन। देखो बेटा लास्ट जिहड़ा अपना लैक्चर सी उहदे च मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्म दे विच मेन जिहड़ा डिफरेंस है वो की चीज़ है। क्लीयर है। हुण उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा आर्टिकल है क्योंकि आपां ने ਉਹਦੇ पोटेंशियल दे दो फार्मूले डेवलप किए सी। एक फार्मूला की सीगा मैं तुहानूं दुबारा रीकैप करवा रही हूँ बेटा थोड़ा जा। पोटेंशियल दा एक फार्मूला तो सी वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू माइनस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ई डॉट डी आर। एक फार्मूला ये सी या फिर एक फार्मूला आपने पढ़िया सी वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है जी। ये दो फार्मूले आपने डेवलप किए सी अपने पिछले जिहड़ा अपना पिछला लैसन सीगा पिछला लैक्चर सी। हुण वाले लैक्चर दे विच आपां एक नवां इहदा रिलेशन डेवलप करांगे पोटेंशियल दा कि पोटेंशियल नूं असीं होर किस तरह रिप्रजेंट कर सकते हैं। दैट इज़ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट ओरिजन। सपोज करो कि ओरिजन ते चार्ज पे है आपां पॉइंट बी ते पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस चार्ज। क्लीयर है। दैन लेट एट पॉइंट चार्ज के ओरिजन ते पे है एट पॉइंट बी वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल। तो पॉइंट बी ते पोटेंशियल का फार्मूला की है इनफिनिटी टू बी माइनस ई डॉट डी आर। क्लीयर है। क्योंकि इस चार्ज का बेटा कोई इलैक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर आपां ने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट पॉइंट बी। क्लीयर है। तो वी बी की हो गया माइनस इनफिनिटी टू आर क्योंकि बी पॉइंट जिहड़ा है दैट इज़ एट डिस्टेंस आर ई डॉट डी आर। इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला की होंगे चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर डॉट डी आर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया आर डॉट डी आर अपॉन आर क्यूब आ गया। हुण क्योंकि आर डॉट डी आर दे बराबर है ये भी मैं थोनों बेटा पिछले जिहड़ा अपना लैक्चर सी वो क्लीयर किया सी भी आर डॉट डी आर नूं आपां आर डी आर किवें लिख सकते हैं। तो यह आर डॉट डी आर बन गया आर डी आर अपॉन आर क्यूब। सिमिलरली आर एक इत्थे कैंसल हो गया आर स्केयर बच गया 1 बाय आर स्केयर की जिहड़ी इंटीग्रेशन होगी दैट इज़ माइनस 1 बाय आर। बट क्योंकि एक माइनस अपने को ऑलरेडी बाहर पिया सी तो माइनस माइनस प्लस हो के इहदे लिमिट्स की रह गई इनफिनिटी टू आर। तो आपां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो अपने को जी सारी सैकेंड वैल्यू है ये 0 बन जूगी क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट पे है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी की बन गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला तुहानूं नोन है बेटा +2 दे विच तुसीं पोटेंशियल दा यही वाला फार्मूला पढ़िया होया है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज़ गिवन बाय चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हुण तक आपां 3 फार्मूले पढ़ चुके दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं बेटा 3 फार्मूले। पोटेंशियल का एक फार्मूला तो है वर्क अपॉन चार्ज इंटैग्रल फॉर्म च देखते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन ई डॉट डी आर या फिर पोटेंशियल का फार्मूला की है चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लीयर है। उस तो बाद नैक्सट है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। तुसी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी चार्ज करके अगर वो चार्ज आर्बिट्रेरी पॉइंट ते पे है। देखो हुण तक आपां चार्ज नूं कंसीडर कर रहे हैं ओरिजन ते इस करके चार्ज का अपना कोई पोजीशन वैक्टर उत्थे शो नहीं हुंदा क्योंकि वो खुद ओरिजन ते पे है। पर अगर थोड़ा चार्ज किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट ते पे है उस चार्ज करके तुसी किसी पॉइंट बी ते इलैक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो फिर तुसी किस तरह कैलकुलेट करोगे। तो उस केस की होगा सपोज करो कि ये चार्ज है जिहड़ा वो ओरिजन तो आर डैश ते पे है ये अपना ऑब्जरवेशन पॉइंट है ਇਹਦਾ पोजीशन वैक्टर की है आर है। तो आप पोटेंशियल एट बी पॉइंट फिर की लिखांगे आप ये डिस्टेंस देखांगे क्यू टू बी जिहड़ा है डिस्टेंस इनू आप की लिखते हैं आर माइनस आर डैश लिखते हैं अगर असीं इनू पोजीशन वैक्टर की फॉर्म च कंसीडर करना है। तो पोटेंशियल एट बी की होगा बेसिक फार्मूला चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस। पर एक्चुअली जिहड़ा ये डिस्टेंस है आर नॉट अगर असीं इन्हां दोनों के टर्म च इनू लिखना चाहते हैं तो फिर असीं इनू की लिखांगे आर माइनस आर डैश लिखांगे। क्लीयर है। हुण बेटा ध्यान रखना है
ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ, ਆਰ ਡੈਸ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ऑब्जर्वेशन पॉइंट द पोजीशन वेक्टर है। आर इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड आर डैश इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज। क्लीयर है? तो ये चीज़ां अगर दिमाग च रखोगे तो गलतियां नहीं होणगियां बेटा, नहीं फिर तुहाडियां माइनस प्लस दियां बहुत मिसटेक्स होणगियां। आपां हमेशा आर डैश नूं की कंसीडर करते हैं? चार्ज दे लई। आर नूं आपां कंसीडर करते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्लीयर है? उस तो बाद है पोटेंशियल ड्यू टू सैट ऑफ पॉइंट चार्जिस। सैट ऑफ पॉइंट चार्जिस का मतलब है कि अगर तुहाडे कोल नंबर ऑफ चार्जिस पे ने, उन्हां दे लई तुसीं सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, दैन की करोगे? उन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? सम करांगे बेटा, सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड कर देंगे। ये टॉपिक तुहाडी बुक च पिया, कुछ भी नहीं करना, सारे पोटेंशियल्स का सम कर देना है। जिवें फर्स्ट पोटेंशियल की वैल्यू -E1 dr, सैकेंड दी -E2 dr, ये सारे की हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये सारा टॉपिक तुसीं अपनी बुक चो देख लेना है, बहुत सिंपल जा टॉपिक है। उस तो बाद है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनीफॉर्मली चार्जड वायर। देखो आपां पिछे इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, ठीक है, उही तकरीबन उही शेप्स दे लिए आपां ने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लीयर है? उत्थे आपां इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अप्लाई किया सी, इत्थे आपां पोटेंशियल का फार्मूला अप्लाई कर लांगे तो अपना कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट उहदे लई आ जाएगा। क्लीयर है बेटा? देखो सेम सारा कुछ उस तरह करना है। फ़र्क ये है कि उत्थे असी या तो कूलम्स ला अप्लाई किया सी या असी गॉश ला अप्लाई करके इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया सी। इत्थे भी सेम उस तरह असी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू यूनीफॉर्मली चार्जड वायर इफ इट हैज़ कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये ध्यान रखना है कि कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, जिस तरह गॉश ला जिहड़ा सी वो अपना सी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है जी। उसी तरह यूनीफॉर्मली चार्जड वायर, आ तुहाडे कोल एक वायर है जिस तरह असीं इलैक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं। इस वायर का तुसीं एक स्मॉल पोर्शन चूज़ करना है dx। ये स्मॉल पोर्शन, क्योंकि ये स्मॉल पोर्शन ये सोर्स है, सोर्स आपां ने की लिता सी, सोर्स दा पोजीशन वैक्टर आपां ने आर डैश लिता सी, इस करके मैनू कंसीडर कर लिया आर डैश। सपोज करो तुहाडा ऑब्जरवेशन पॉइंट इत्थे किते वाई एक्सिस ते है, तो वाई एक्सिस क्योंकि तुहाडा ऑब्जरवेशन पॉइंट हो गया, इनू मैं की ले लिया आर वैक्टर। क्लीयर है? आ जिहड़ा सारा डिस्टेंस हो गया ये फिर की हो गया आर माइनस आर डैश हो गया। तो आर जिहड़ा है ऑब्जरवेशन पॉइंट, इनू एक की लिख लिया आर जे कैप क्योंकि वाई एक्सिस दे लॉन्ग है। आर डैश क्योंकि एक्स एक्सिस दे लॉन्ग है, इनू मैं लिख लिया एक्स आई कैप। सिमिलरली क्योंकि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी की होगी डी क्यू अपॉन डी एक्स। मतलब जिहड़ा तुसीं स्मॉल पोर्शन चूज़ किया है उहदे ते चार्ज कितना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी क्यू अपना की आ गया लैम्डा डी एक्स आ गया। हुण आपां अगर अपना पोटेंशियल दा बेसिक फार्मूला देखिए, आ जिहड़ा आपां ने उपर कीता सी दिस पोटेंशियल दा फार्मूला देखिए, क्योंकि हुण आपां एक स्मॉल पोर्शन दे लई पोटेंशियल देख रहे हैं तो आपां इहनूं डी वी लिख लिया फॉर स्मॉल। स्मॉल दे लई आपां डी वी सिंबल यूज़ करते हैं ड्यू टू डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर डैश, दिस डिस्टेंस आर माइनस आर डैश फ्रॉम दिस पॉइंट। डी क्यू की वैल्यू कितनी है लैम्डा डी एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर माइनस आर डैश की बन जूगा, आर की वैल्यू आर जे होगी, आर डैश की वैल्यू एक्स आई होगी, आर जे माइनस एक्स आई अगर असीं दा मैगनीट्यूड लैंदे तो यह अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर बन गया। सो इत्थे वैल्यू काहदे च आऊगी बेटा अंडर रूट च आऊगी, क्योंकि नीचे ये मैगनीट्यूड फॉर्म च पिया अपने कोल फार्मूले च। ते इहदियां लिमिट्स की होणगियां, लिमिट्स होणगियां -L/2 टू +L/2। क्लीयर है? क्यों? क्योंकि आपां इहनूं ओरीजन ते चूज़ किया है, ऑब्जरवेशन पॉइंट आपां ओरीजन तो चूज़ कर रहे हैं, हाफ ऑफ द लेंथ इज़ दिस साइड, हाफ ऑफ द लेंथ इज़ दिस साइड। क्लीयर है? सो नैक्सट इस डेरीवेशन च की किया कि जिहड़ियां लिमिट्स ने तुहानूं याद होएगा बेटा, आपां इंटीग्रेशन दे विच एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि अगर तुहाडियां लिमिट्स -x to x हुंदियां ने तां आपां उहनूं 0 to x करके अगे आपां की कर लैंदे आ 2 लगा लैंदे आ। सिमिलरली इत्थे किता है
इत्थे देखो की किता है, वही लिमिट्स ने जिहड़ियां 0 to L/2 हो गया, अगे अपने कोल की आ गया 2 आ गया। 2 तां आया बेटा क्योंकि लिमिट्स आपां एडजस्ट कीतियां ने, तो अपने कोल इत्थे इंटैग्रल च की बच गया dx/x² प्लस r² बच गया। तो हुण इस इंटैग्रल नूं आपां ने सॉल्व करना है, इस एक्स नूं r tan थीटा पुट कर दो। ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये साडी प्रैक्टिस दे नाल सानूं पता चलदियां है। तुसीं +2 च इंटीग्रेशन किया होना बेटा मैथ दे विच, तां ये सारियां चीज़ां सानूं प्रैक्टिस तो पता लगदियां भी असीं इत्थे की पुट करिए कि साडी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो इक्वेशन नूं सॉल्व करन दा तरीका है कि इत्थे एक्स नूं r tan थीटा पुट कर दो। dx कितना हो गया r सीक्वेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, डिफरेंशिएशन कर लिया इहदा, λ/2πε0 रह गया, कैंसल हो गया। 0 to L/2 लिमिट्स ने अपनी dx कितना r सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे की पे देखो हुण नीचे x पे है r² tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस r² हो गया, λ/2ε0 0 to L/2। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ बेटा r² कॉमन कड्डोगे, जो तुसी कॉमन कड्डोगे वो कॉमन r² इंटू 1/2 होके निकलूगा क्योंकि उसकी पावर 1/2 है। तो इतने 2 नाल 2 कैंसल हो जाना है, थोड़ा जड़ा एक r बच जाना है। क्लीयर है। सो λ/2πε0 एक r अपने को ऊपर पिया सी, इस करके वो कैंसल हो जाऊगा। इत्थे अपने को की बच गया 1 + tan स्क्वायर थीटा जिहड़ा सी वो सीकेंड स्क्वायर थीटा बन गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 1/2। तो थोड़े को नीचे एक्चुअली च एक सीकेंड थीटा बचूगा, ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा पे है, तो एक सीकेंड सीकेंड नाल कैंसल होके थोड़े को इंटैग्रल च फाइनली एक सीकेंड थीटा बच जूगा। हुण ये सीकेंड थीटा जिहड़ा है इहदा अगर असी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन लॉग tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा आऊगी। एज इट इज़ बेटा याद करनी है तुसी, सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन लॉग tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, लिमिट्स फ्रॉम 0 to L/2। सो λ/2πε0 लॉग, हुण tan थीटा की है, tan थीटा एक्चुअली च आपां एक डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम च की है अपने एक्स नूं की पुट किया r tan थीटा पुट किया, एक्स नूं की पुट किया r tan थीटा, दैट मीनस इस tan थीटा फिर की हो गया x/r हो गया, और एक्चुअली tan थीटा की हुंदा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उहदे तो ही आपां ने की कढ़िया सी हाइपोटेनियस कढ़ लिया। दैट मीनस कि इत्थे tan थीटा नूं आपां की पुट कर सकते हैं x/r पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। क्लीयर है। उस तो बाद सीकेंड थीटा की है कॉस द रेसिप्रोकल है, ये की है r/r² प्लस x² का रूट, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इत्थे आपां ने वैल्यू पुट करती हाइपोटेनियस अपॉन बेस फ्रॉम 0 to L/2। तो जिथे जिथे x पे हुण उत्थे उत्थे आपां बेटा पुट कर देंगे L/2 एंड 0। तो L/2r बन गया ये, प्लस इत्थे स्क्वेयर है तो ये L² अपॉन 4 बन गया प्लस r², नीचे r माइनस 0 पुट करांगे, सारी वैल्यू की बन गई, ये सारी वैल्यू की बन गई, ये तो 0 बन गई, ये पुट करांगे एक r बाहर आ जाए 1 बन जूगा, log 1 भी 0 होंदा है, log 1 की वैल्यू की होंदी है 0। तो फाइनली अपने को की बच गया λ/2πε0 log L/2r प्लस L²/4 प्लस r² बन गया। ये अपना फाइनल एक्सप्रैशन है ड्यू टू लाइन चार्ज अगर असी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ਇਹਦਾ स्पैशल केस है बेटा, 2 स्पैशल केस ने। अगर लेंथ अप्रोचिज टू इनफिनिटी, मगर कहने का मतलब अगर इनफाइनाइट लेंथ है दैन एल नू इनफाइनाइट पुट कर दो, इत्थे इनफाइनाइट हो गया। क्लीयर है। प्लस इत्थे पुट करोगे इनफाइनाइट बन जूगा, तो इत्थे पोटेंशियल जिहड़ा है तुहाडे कोल ये लॉग इनफाइनाइट बन जूगा, लॉग इनफाइनाइट। उस तो जी थोड़ी वैल्यू है वो वैल्यू की रह जूगी λ/2ε0, λ/2ε0। तो क्योंकि बेटा ये नाल इनफिनिटी पे है, ये नाल इनफाइनाइट वैल्यू आ जानी है। इनफाइनाइट का मतलब है कि इत्थे फिर थोड़ा आंसर की बन गया, इनफाइनाइट ही बन गया। तो इनफाइनाइट वायर के लिए ध्यान नाल सोचो बेटा, आपने इनफाइनाइट वायर के लिए इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया सी, पर वो इलैक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट नहीं आया सी, पर पोटेंशियल इनफाइनाइट आ रहा है ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ये ध्यान रखनी है बेटा चीज़। ये थोड़े बैक क्वेश्चन दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड चैप्टर दे विच पिछे बेटा एक बैक क्वेश्चन भी बनया हुआ है, उहदे च क्लैरिटी हुंदी है कि एक इनफाइनाइट वायर करके इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ा वो फाइनाइट क्यों है, वो भी इनफाइनाइट क्यों नहीं हैगा।
ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ, that is if L is large compared to distance of observation point, मतलब थोड़ा L large है comparatively to observation point, मतलब थोड़ी ये वाली जी लेंथ है वो large है comparatively to observation point। ठीक है, एक होंगे भी कंपैरिजन है भी हाँ आलमोस्ट इक्वल जा इन्हां च डिस्टेंस है या नीयर बाय डिस्टेंस है, पर अगर L बहुत ज़्यादा लार्ज है, R है जो स्मॉल है, तो उत्थे आपां फिर इहनूं निगलैक्ट कर सकते हैं, R नूं आपां निगलैक्ट कर सकते हैं। तो अपनी इक्वेशन च देखो L दे कंपैरेटिवली R कित्थे पिया, L दे कंपैरेटिवली R इत्थे पिया बेटा, L स्केयर अपॉन 4 प्लस R स्केयर पिया, तो इत्थे आपां R स्केयर नूं निगलैक्ट कर देंगे, तो अपने कोल की बच गया है फिर L अपॉन 2R बन गया। L अपॉन 2R प्लस L अपॉन 2R की बन गया, हाफ हाफ ने ये 1 बन जूगा। सो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग L अपॉन R अपना इसका रिजल्ट आ गया। क्लीयर है। उस तो बाद है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनीफॉर्मली चार्ज रिंग। एक यूनीफॉर्मली चार्ज रिंग दे लई तुसी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ऑन इट्स एक्सिस। हुण देखो बेटा रिंग आपां क्यों पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस च रिंग मैंशन नहीं है, चाहे वो इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है चाहे वो पोटेंशियल करना है, पर क्योंकि रिंग भी एक वायर तो ही बनता है, एक सिंगल वायर तो ही एक सिंगल लाइन तो ही बनता है। रिंग दी फॉर्मेशन की है, एक सिंगल वायर तो ही वो बनता है, इस करके ये टॉपिक भी ये अंडर ही आंदा है। सो दैट्स वाई वी हैव टू डू इट, सानू करना पऊगा। तो मैं उत्थे स्किप करवाया सी तुहानू कूलम्स लॉ च, पर उत्थे भी तुसी ये करोगे। ठीक है, बेसिक स्टैप्स सेम ने, हुण तुहानू करवाऊँगी तो समझ आ जाएंगे। देखो एक रिंग है, सपोज करो पहली गल तो मैं तुहानू कोआर्डीनेट सिस्टम दस रही हाँ बेटा। कोआर्डीनेट सिस्टम्स की हुंदे ने, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਪੜੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ XYZ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। in that condition we use rectangular coordinates। पर जदों सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन दे विच बेटा आपां XY नहीं देख सकते हुंदे क्योंकि लीनियर मोशन नहीं है, लीनियरली नहीं हैगियां ये चीज़ां। जदों सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हुंदे ने तां उत्थे आपां नूं उन्हां दा थीटा देखना पैंदा है, उन्हां दी रोटेशन देखनी पैंदी है। आपां उन्हां दी रोटेशन तो ही सारियां जिहड़ियां अपनियां कैलकुलेशनस ने वो करदे आ। दैट्स वाई इत्थे आपां नूं हुण कोआर्डीनेट्स नूं चेंज करन दी ज़रूरत पऊगी। हुण कोआर्डीनेट्स चेंज किवें हुंदे ने, मैं तुहानूं थोड़ा जिहा सिंपल दसदी हां। सपोज करो आ एक वैक्टर है, तुसीं सारिआं ने पढ़िया होया कि अगर ये वैक्टर है उहदा एक्स एक्सिस दे नाल कोई एंगल बनता है तो इत्थे आपां ट्रैंगल ट्रूंगल ड्रॉ करके ये फाइंड आउट करते हुंदे सी कि ये जिहड़ा कंपोनेंट है ये कॉस थीटा है, ये वाला जिहड़ा कंपोनेंट है वो ये साइन थीटा है। एक्चुअली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कहने का मतलब कि अगर मैं सिंपली देखा, सिंपली ये ए वैक्टर है, इनू मैंने रैक्टेंगूलर कोआर्डीनेट्स दे विच लिखना हुंदा, फिर मैं इन्हां नूं की लिखदी, मैं इन्हां नूं AXI AYJ लिखदी, या फिर मैं इन्हां नूं की लिखदी, मैं इन्हां नूं XI प्लस YJ लिखदी। इहदे रैक्टेंगूलर कोआर्डीनेट्स अगर ये 3 डायमेंशन हुंदा तां मैं उरे Z लिख दिंदी। ठीक है, यही करदे आपां। पर हुण जदों मैं ये देखा कि इहदा कोई एंगल बन रहा इहदे नाल थीटा, तो वो कंपोनेंट्स नूं चेंज किया, वो चेंज करके अपने कोल की आ गया, ए कॉस थीटा आ गया, ए साइन थीटा आ गया। दैट मीनस कि इत्थे एक्स की जिहड़ी वैल्यू है वो है ए कॉस थीटा, वाई की जिहड़ी वैल्यू है दैट इज़ ए साइन थीटा। क्लीयर है। तो यही जिहड़ा कॉन्सैप्ट है ये अपनी नैक्सट डेरीवेशन दे विच यूज़ हो रहा है। ਉਹਦੇ 'ਚ देखो बेटा हुण की है, ये रिंग दे उपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, रिंग दे उपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने ये ए पॉइंट चूज़ कर लिया, बी पॉइंट चूज़ कर लिया, क्योंकि अपना स्टैप की हुंदा है, अपना स्टैप हुंदा है कि आपां नूं दा स्मॉल पोर्शन चूज़ करना है। जिस तरह एक लीनियर वायर दे विच, एक लीनियर वायर च आपां ने की कीता सी, ਉਹਦਾ स्मॉल पोर्शन चूज़ किया सी दिस dx, उस तरह इत्थे करना है। इत्थे आपां ने की किया, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की सारे दी ये उपर है,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, दैट इज़ डी आर डैश। ओ टू ए डिस्टेंस की है आर डैश। सपोज करो एंगल रोटेट हो गया डी थीटा, अपना ऑब्जरवेशन पॉइंट है Z एक्सिस ते, मतलब कि आपां ने जो ये उपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है उहदे करके जो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो Z एक्सिस ते कैलकुलेट करना है। ਇਹਦਾ मतलब अपना ऑब्जरवेशन पॉइंट तो हो गया Z के कैप। हुण जिहड़ा अपना आ वाला वैक्टर है आर डैश, जिस तरह कि मैं तुहानूं दस्सिया आर डैश थीटा एंगल उरे बन रहा है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ एक्स कंपोनेंट की होगा कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट की होगा साइन थीटा। पर क्योंकि हुण ये वाला जिहड़ा डिस्टेंस है एक्चुअली च ਇਹਦਾ रेडियस है जिहड़ा कि आपां ने ए चूज किया होया स्मॉल ए, तो आर डैश नूं मैं की लिखूँगी ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। वैसे ये बेटा एक आही स्टैप थोड़ा डिफरेंट है, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ये क्यों आया? क्योंकि आपां ने रैक्टेंगुलर कोआर्डीनेट्स नूं अपने सर्कुलर जिहड़े कोआर्डीनेट्स ने उन्हां दे विच चेंज किया। ठीक है, वो चेंज किवें किया उहदा थोड़ा सिंपल स्टैप मैं तुहानूं की दस्सिया कि देखो वैक्टर है, इत्थे भी वैक्टर है, ਇਹਦਾ एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा, ਇਹਦਾ वाई कंपोनेंट साइन थीटा। दैट्स वाई इत्थे अपने को एक्स की है ए कॉस थीटा, वाई की है ए साइन थीटा। आई होप कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बेटा क्लीयर हो गया होएगा स्टैप। नहीं समझ आया फिर दोबारा पूछ लिओ, क्योंकि ये लाइन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की होगी डी क्यू अपॉन इट्स लेंथ। लेंथ हूँ आपने कितनी चूज की है डी आर डैश, तो इतों अपने को डी क्यू की आ गया, डी क्यू आ गया अपने को लैम्डा डी आर डैश। हुण इत्थे फिर अपने को लेंथ आ गई, उन्होंने आपां एंगल च कन्वर्ट कर लैने आ। एंगल का फार्मूला की हुंदा है? एंगल का फार्मूला हुंदा है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फार्मूला हुंदा है आर्क अपॉन रेडियस। याद होएगा तुहानूं बेटा सबनूं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी है डी आर डैश है, रेडियस कितना है ए है। सो इत्थों डी आर डैश की वैल्यू अपने कोल की आ गई ए डी थीटा आ गई। सो डी क्यू अपना फिर की बन गया लैम्डा, डी आर डैश की वैल्यू कितनी है ए डी थीटा। हुण आपां ने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखो आपां की कर रहे हैं, पोटेंशियल के फार्मूले च आपां नूं दो चीज़ां चाहिदियां हुंदियां ने, एक तो आपां नूं डी क्यू चाहिदा हुंदा है, एक आपां नूं आर माइनस आर डैश चाहिदा हुंदा है। वो आपां उस ऑब्जैक्ट तो जिस टाइप का ऑब्जैक्ट है उहदे तो कैलकुलेशन करते हैं, डी क्यू फाइंड आउट करते हैं, आर फाइंड आउट करते हैं, आर डैश फाइंड आउट करते हैं। ये तीन चीज़ां फाइंड आउट करके आपां बेटा इस इक्वेशन च पुट करनियां हुंदियां ने। सो डी क्यू की वैल्यू की होगी अपने को लैम्डा ए डी थीटा। हुण रह गया आर माइनस आर डैश, आर की वैल्यू कितनी है Z के कैप अपना ऑब्जरवेशन पॉइंट है, तो आर डैश की वैल्यू कितनी है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, क्योंकि नैगेटिव साइन है इत्थे, तो माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा जे कैप। ਇਹਦਾ मैगनीट्यूड ले लो, मैगनीट्यूड चाहिए तो मैगनीट्यूड च की है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। सो ये Z स्केयर प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, तो ये Z स्केयर प्लस ए स्केयर रह गया। सो पोटेंशियल के फार्मूले च अपने को की बन गया बेटा लैम्डा ए डी थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट जे सॉरी Z स्केयर प्लस ए स्केयर। तो पोटेंशियल का अपने को फार्मूला बन गया। टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है फ्रॉम 0 to 2a, क्योंकि टोटल जिहड़ा है टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल हैगा फ्रॉम 0 to 2a 360 हुंदा है टोटल। सो लैम्डा ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्केयर प्लस ए स्केयर बाहर आ गया, क्योंकि इंटीग्रेशन होनी है बेटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा बाकी किसी वैल्यू च नहीं है, बाकी सारा कुछ बाहर आ जाऊगा। डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा, थीटा की लिमिट्स पुट करते हैं 2 पाई। क्लीयर है? तो पोटेंशियल आ गया अपने को ड्यू टू रिंग। हुण टोटल चार्ज जिहड़ा हैगा रिंग ते वो कितना होऊगा? टोटल चार्ज देखो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी करते ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। जे असीं टोटल लीनियर चार्ज डेंसिटी कढ़नी है, वैसे आपां की कढ़दे आपां देखते हैं स्मॉल चार्ज किन्नी लेंथ ते है डी एल ते है, पर अगर असीं टोटल चार्ज देखना है टोटल चार्ज तो टोटल लेंथ भी देखनी पऊगी। टोटल लेंथ किन्नी है जिन्ना उहदा सरकमफ्रेंस है, ਇਹਦਾ मतलब क्यू की हो गया लैम्डा 2 पाई ए हो गया। सो लैम्डा 2 पाई ए अपॉन अपने को बेटा इतने फार्मूले च पिया है, इस करके इन्हों की पुट करता टोटल चार्ज करके इनू पुट करता। क्लीयर है? सो ये पोटेंशियल है ड्यू टू रिंग। नैक्सट जिहड़ा टॉपिक है दैट इज़ पोटेंशियल ड्यू टू यूनीफॉर्मली चार्ज डिस्क एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। हुण बेटा डिस्क वाला जिहड़ा टॉपिक है मैं तुहानूं नहीं करवाऊँगी, ये तुसीं अपने आप करना है सारे बच्चों ने।
ठीक है जी। जिमें आप इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया सी, सारा कुछ उस तरह है। फर्क सिर्फ ये है कि तुसी जो लैमडा जो भी तुसी सिग्मा कढ़ रहे हो, मतलब चार्ज डेंसिटी देख रहे हो, या तुसी आर डैश या आर दियाँ वैल्यूज़ देख रहे हो, वो सारिया वैल्यूज़ उवें ही आनगियां। फर्क है कि तुसी हुण इहनूं पोटैंशियल दे अपने आ वाले फार्मूले दे विच पुट करना है। पिछले ਜਿਹੜੇ चैप्टर ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਊਂਗੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਇਹ ਡਿਸਕ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਉਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ